साथियों, आज हम बात करेंगे ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी की। ट्राइकोग्रामा की लगभग 26 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि प्रभावी हैं। इनमें से कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो अभी प्रयोगशाला में जिनका उत्पादन हो रहा है, जिसमें कि ट्राइकोग्रामा क्लोनिस है, जैपोनिकम है, ब्रेसिलेंसिस और पेटियोसम है। यह विभिन्न प्रकार के जो बेधक हैं उन कीटों को नियंत्रित करने में सफल रहा है। जैसे गन्ने के अर्ली सूट बोरर है, टॉप बोरर है, गुरदासपुर बोरर है, या जो भी बेधक या बोरर्स कीट लगते हैं। इसके अलावा धान का तना बेधक के साथ साथ में जो पत्ती का लपेटक है, और मक्का का जो स्टेम बोरर है उसका जो पत्ती लपेटक है, टमाटर का फ्रूट बोरर, और बैंगन का फ्रूट एंड सूट बोरर, भिंडी का फ्रूट बोरर, और जो एक बहुत खतरनाक कीट है जिसको कहते हैं फूल गोभी का डायमंड बैक मॉथ। ये सभी के सभी जो कीट हैं इन पर इसका बहुत ही प्रभावी नियंत्रण है। इसके अलावा जो भी फसल में बोरर्स लगते हैं उन सबको भी ये नियंत्रित करता है। इनका भारत में बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला में कोरसायरा जो सिफलोनिक है कीट के अंडों पर उत्पादन किया जा रहा है। इसका जीवन चक्र लगभग गर्मियों में जो है 8 से 10 दिन में, व जाड़ों में 9 से 12 दिन में पूरा हो जाता है। जिस पेपर पर ट्राइकोग्रामा के कार्ड अंडों को चिपकाया जाता है उसे ट्राइको कार्ड कहते हैं। यह एक पोस्ट कार्ड जैसा होता है। प्रत्येक कार्ड पर लगभग 10 खाने होते हैं और उन 10 खानों में 20,000 के लगभग अंडे होते हैं। इनको भंडारित करने के लिए 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। अगर हम इसके प्रयोग विधि की बात करें तो 1 एकड़ खेत में लगभग 1 से 2 कार्ड की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा प्रकोप है तो आप 1 से 2 कार्ड और बढ़ा सकते हैं। इनको प्रयोग करने के लिए जो फसल है उसकी जो पत्तियां हैं उनकी निचली सतह पर इनको स्टेपल किया जाता है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कार्ड को हमेशा शाम के वक्त ही लगाएं। ट्राइकोग्रामा जो परजीवी हैं उनको तभी लगाएं जब वो अंडों से निकलने वाले हों, यानी कि 1-2 दिन पहले। और कार्ड लगाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि जिस फसल में इसको लगाना है उसमें वो नासिक कीट जीव जो है वो है कि नहीं है। पता चले कि वो अगर है ही नहीं तो इनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। उनके अंडे होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। इस समय कोई भी कीटनाशक व चिपचिपा जैसे नीले व पीले ट्रैप हैं इनका प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथियों, यदि गन्ने की बात करें तो गन्ने में वैसे तो ये जुलाई के लास्ट से अगस्त के फर्स्ट वीक 15 अगस्त तक लगना चाहिए। लेकिन इस बार जो है अर्ली सूट बोरर और टॉप बोरर का बहुत ज़्यादा अटैक रहा है। तो जब भी आप, इसलिए फसल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि अब जो है हमारी फसल में बोरर्स का अटैक हो गया है तभी इसको लगा देना चाहिए। तो इसका लाभ आपको पूरी तरीके से मिलेगा। जो टॉप बोरर है गन्ने में जो बहुत बड़ी समस्या है, जो पूरा ऊपर का जो गन्ने का जो हिस्सा है लगभग 2 पोरी से नीचे की साइड में वहाँ से छिद्र करता है और अंदर जो मेन उसका ग्रोइंग पॉइंट है उसी को ख़त्म कर देता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए किसान जो है काफ़ी मात्रा में जहर डालते हैं। फ्यूराडान है, कोराजन है, इस तरह के जो बहुत सारे जहरीले पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल होता है और ये पूरे गन्ने को जहरीला बना देते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। और इस बार जो है वेस्टर्न यूपी में ये समस्या बहुत ज़्यादा आई। पहले अर्ली सूट बोरर आया और उसके बाद फिर टॉप बोरर ने अटैक किया। आज ख़ास तौर से जो COJ 0238 वैरायटी है इसमें समस्या बहुत ज़्यादा आई थी। तो आज हम एक खेत में हैं और उस खेत में हमने जो है ट्राइको कार्ड्स लगवाए दयाल कंपनी के। वैसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की जो बायो कंट्रोल एजेंट लैब है वहाँ पर भी ये डॉक्टर साहब हैं राजेंद्र सिंह जी, वो बनाते हैं और उसको देते हैं किसानों को। लेकिन उनकी उपलब्धता इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो दयाल कंपनी भी इस काम को करने लगी है। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ट्राइको कार्ड्स हैं, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम जो एक पीला ततैया हैं, ये अंड परजीवी है। इसे बोलते हैं एग पैरासिटॉइड्स। और ये जो एग पैरासिटॉइड है ये क्या करता है, जो टॉप बोरर या जितने भी बोरर्स हैं गन्ने में लगने वाले, उन सारे बोरर्स को जो अंडे जहाँ देते हैं गन्ने के अंदर, वहाँ जब इनको हम स्टेपल कर देते हैं तो स्टेपल करने के बाद पत्ती के नीचे साइड में स्टेपल करते हैं तो अंडों से ततैया बनता है। 7 दिन में
वो अंडे से बाहर आते हैं और फिर जो है फीमेल बन कर के जहाँ भी टॉप बोरर के या किसी भी बोरर्स के अंडे रखे हुए हैं वहीं पर वो अपने उन अंडों में अपने अंडे देती है। तो इसको बोलते हैं एग पैरासिटॉइड या अंड परजीवी। ये जो अंड परजीवी है जब अपने अंडे उसमें दे देती है उसके अंडों में, तो वहाँ से कीट का जो लार्वा है वो नहीं निकलता, उसमें ततैया जो ये ट्राइकोग्रामा है यही निकलता है। इनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है और ऐसे करके ये जो है किसी भी प्रकार के बोरर्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमारे बीच में श्री आदित्य त्यागी जी हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया था। उनसे जानते हैं कि ये किस तरह का इनको लाभ मिला है। आपने कितने स्प्रे किए थे इससे पहले जो है? सर मैंने इसमें लगभग 5 स्प्रे किए। किस किस दवाई के किए थे? मैंने इसमें ज़्यादातर सभी केमिकल जो टॉप बोरर के लिए दुकान वाले ने जो बोल दिया ये लेके जाइए, ये लेके जाइए, लगभग सभी केमिकल। सर मैंने जैसे बीमारी ज़्यादा थी तो 1 एकड़ में लगभग 4 कार्ड लगाए। 4 कार्ड लगाए थे आपने। और ये देखिए पत्ती के निचली दिशा में हाँ जी, को जो है स्टेपल किया जाता है। और इसको लगाने के कितने दिन बाद आपको लगा कि हाँ अब ये कंट्रोल हो गया है? सर मुझे लगभग आज 7वां या 8वां दिन, लगभग 1 हफ्ता हुआ है इसे लगाए हुए। ये प्रॉब्लम थी, मैं आपको दिखा दूं। और अभी भी और ये हालत क्या हाँ है? अभी भी ये दुनिया भर के केमिकल लगाने के बाद अभी भी जीवित है ये, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल है। हाँ कंट्रोल है। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो आने वाला आगे जो खोजनी थी इसकी जो बढ़ने वाला था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे किसानों से? मैं तो सर यही बोलना चाहूँगा कि ये ट्राइको कार्ड जो है मुझे तो सबसे बेस्ट लगा। सस्ता भी है, सस्ता भी है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे साथियों आपको जो है इस पर विचार करना चाहिए और ख़ासतौर से जो गन्ने के किसान हैं ट्राइको कार्ड्स लगाने चाहिए। इससे जो है आपकी जो खेती है वो स्वस्थ रहेगी और टिकाऊ भी रहेगी। धन्यवाद।